हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें हमने इंग्लिश में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझा और उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो अगर आपने पहले उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके प्रैक्टिस में आपको ये समझ में आएगा रिवीजन में कि आपसे क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। आपने अभी तक जितना अगर पढ़ा है, अगर समझा है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और अगर नहीं समझा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2। इसके पहले हमने रिवीजन एक्सरसाइज 2 को भी सॉल्व किया था, तो उसे भी देखिएगा, उसमें भी प्रैक्टिस ही है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2, है ना। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसाइट एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मतलब क्या करना है, आपको किसी अच्छी सी पोयम को, मतलब आपकी जो बुक की सारी पोयम ही अच्छी हैं, तो आपको किसी एक पोयम को सुनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोयम के कुछ पैरा को देख लेते हैं ना, कुछ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कंप्लीट पोयम आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ओके, मैंने लिया है कौन सी पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। ओके, ये हमने पोयम के दो पैरा पढ़ लिए हैं। ओके, ये वैसे तो आपको करना था, लेकिन हम फिर भी दो पैरा पढ़ लेते हैं। बाकी पूरी कंप्लीट पोयम ये नहीं है, कंप्लीट पोयम आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मतलब क्या करना है, हाँ, आपको अपनी टेक्स्ट बुक से कोई भी पैराग्राफ को पढ़ना है ना। तो कोई भी पैराग्राफ आप ले सकते हैं, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं। पढ़ने से क्या होगा, आपको वर्ड्स पता चलेंगे नए नए, और उनकी मीनिंग्स भी पता चलेंगी। तो हमने कौन सा लिया है, हमने एक पैरा लिया है। कौन से चैप्टर से लिया, हमने इस चैप्टर को लिया है, हमने इस पैरा को लिया है। कौन से चैप्टर से, हमने इस पैरा को लिया है द रेस से। ठीक है, और जो ये कौन सा चैप्टर है, ये है हमारा चैप्टर 7 इंग्लिश का। ओके, माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड। शी इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, so she begins to run carelessly. Look at Meena, she was running slowly but steadily. Now she is trying hard and she is moving fast. She puts in all her strength. There she is, Meena is the winner of the race. The whole crowd cheers her. What a pleasant surprise. Head, the headmistress congratulates her. Meena is very happy. Today she was proved that even a short and thin girl can do wonders. She is awarded the trophy. Congratulations, Meena. See how self confidence finally leads you to success। ठीक है, मुझे ये पैरा बहुत अच्छा लगा था इस चैप्टर का। इसमें सिर्फ क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसी लड़की जो क्या है, जो कि स्ट्रांग है और वेल बिल्ट भी है, मतलब अच्छी हष्ट पुष्ट भी है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपनी केयरलेस के कारण, जो अपनी लापरवाही के कारण हार जाती है। लेकिन जो हमारी विनर होती है वो क्या करती है, मीना, है ना। मीना विनर जो है हमारी, वो क्या करती है, बहुत ही थिन है, मतलब दुबली पतली है, और मतलब उनसे हाइट भी इसकी कम है बाकी लड़कियों से, लेकिन फिर भी ये कैसे जीत जाती है। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि हमें जीतने के लिए बहुत हष्ट पुष्ट या मोटा ताजा होने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी रेस को जीत सकते हैं, चाहे वो रेस 200 मीटर की हो, या फिर जीवन की रेस हो, या फिर कोई एग्जाम हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हर काम को कर सकते हैं। Our next question is क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोयम। हमें क्या है, पोयम का कोई स्टैंजा दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा पैराग्राफ दिया हुआ है हमें। व्हेन द सन इज गॉन। पहले तो हमें ये समझना हो कि ये कौन सी पोयम का पैराग्राफ है ना। व्हेन देयर नथिंग अपॉन,
देन यू ब्लैंक योर लिटिल ट्विंकल। अब देखिए एक वर्ड से हमें समझ में आया कि ये कौन सी पोएम से है, ट्विंकल ट्विंकल द स्टार वाले से, है ना। पोएम का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 5, और पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है हमारी द स्टार। ठीक है, तो इस पोएम का ये पैराग्राफ है। तो हमें इस पोएम को हमें कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए। वैन द, इसमें हम क्या लिखेंगे, वैन द ब्लेजिंग, ठीक है, इसमें क्या आएगा, वैन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, वैन देयर नथिंग शाइन्स अपॉन। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्या लिखेंगे, देन यू, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देन यू शो। ओके, देन यू, ये कलर दिख नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं, देन यू शो योर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। ठीक है, एक वर्ड से हमने समझ लिया कि ये कौन सी पोयम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी पोयम, नेक्स्ट पैरा कौन सा दिया हुआ हमें, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा द एलिफेंट से, है ना। द हेयर कम्स द एलिफेंट। ओके, हेयर, तो कलर दिख ही नहीं रहे यार, हेयर कम्स द एलिफेंट। ठीक है, फिर कैसे आ रहा है वो, स्वेइंग अलोंग, ये हमने वो वाली पोएम में देखा था, स्वेइंग अलोंग विथ हिज, किसके साथ, विथ हिज कार्गो ऑफ ऑल, विथ हिज कार्गो ऑफ ऑल, यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, जो उसके कार्गो है वो कौन है, उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन। ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, सभी क्या कर रहे हैं, सभी गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। तो ये हमने पोयम के जो पैरा है उसको हमने कंप्लीट किया। ये हमारी कौन सी पोयम थी, ये हमारी है चैप्टर 8 की कौन सी पोयम, द एलिफेंट से। ठीक है, आप पोयम में भी जाकर वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। Now we move on next question. Our next question is question number 4. Match the animals with their young ones. ये तो हमने जो हमने पिछले रिवीजन एक्सरसाइज किया था उसमें भी किया था। तो आई होप आपको ये अब बनने लग गए होंगे, है ना। फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो एक साइड हमें क्या दिए हुए हैं, एनिमल्स दिए हुए हैं, और दूसरे साइड क्या दिए हुए हैं, उनके बेबी को क्या कहते हैं ये हमें दिया हुआ है। देखिए हैन, हैन मैंने आपको कई बार याद कराया कि हैन को क्या कहा जाता है, और चिकन भी कहा जाता है। तो हैन की बेबी को क्या कहा जाएगा, चिक। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है डक। डक की बेबी को कहा जाता है डकलिंग, है ना। बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ कुछ कुछ अलग है। काउ, काउ के लिए हम क्या यूज करेंगे, फोल, सॉरी, काउ के लिए काफ, काउ के लिए हम क्या यूज करेंगे, काउ के लिए हम यूज करेंगे काफ, काउ काफ। हॉर्स के लिए हम यूज करेंगे फोल। ओके, हॉर्स फोल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पिग, पिग के लिए क्या यूज करेंगे, पिग के लिए यूज करेंगे पिगलेट, है ना। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। हैन के लिए चिक, डक डकलिंग, काउ काफ, पिग पिगलेट। हॉर्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, फोल। सिर्फ हॉर्स का जो है थोड़ा टिपिकल है, हॉर्स का फोल। मैंने इसके लिए भी बताया था कि यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, लेकिन हमें याद रखना है कि हॉर्स की जो बेबी उसे क्या कहते हैं, फोल, है ना, हॉर्स फोल। ऐसा याद कीजिएगा आप, हॉर्स फोल, तो आपको याद रहेगा। Our next exercise is rearrange the letter and spell the name of the games. हमें क्या करना है, कुछ गेम्स के नेम दिए हुए हैं, वो क्या है, मतलब अरेंज नहीं है, तो उन्हें हमें क्या करना है, रीअरेंज, मतलब फिर से अरेंज करना है। री का मतलब होता है दोबारा, है ना, दोहराना किसी चीज को। तो हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए इसमें। तो इससे हमें, ये हमने जो पिछले रिवीजन वाली एक्सरसाइज किया था उसमें भी किया था। देखिए कुछ तो हमें एकदम बिल्कुल सिंपल ही समझ में आ रही है, जैसे टूल फेल्ब लिखा है ये, तो इसका क्या बन सकता है, इसका ऐसे बन सकता है फुट बॉल। ठीक है, ये लिखा हुआ है लूडो, मैंने इसका भी ये भी बताया था कि ऑनलाइन लूडो गेम आजकल सब बहुत खेलते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए इसका, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम बना सकते हैं HOCKEY, मतलब सभी वर्ड्स जो दिए हुए हैं वो यूज होने चाहिए, है ना। यहाँ जितने वर्ड है, इस साइड जितने वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 3 6 है, तो यहाँ पे भी 3 और 3 6 ही होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए या कम भी नहीं होने चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट हम क्या, इसका क्या बना सकते हैं, इसका हम बना सकते हैं कबड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है एक हमारा यहाँ पे रह गया ये वाला, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं हम बैडमिंटन, बैडमिंटन। इजी सी एक्सरसाइज थी, हमने 2-3 बार इसको चैप्टर में भी किया है, पिछला जो रिवीजन एक्सरसाइज किया था उसमें भी किया था, और अब ये थर्ड टाइम हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। ये एक्सरसाइज को हमने पहले भी किया हुआ है, सारी सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो आपसे यहाँ पर इजीली बन रहे होंगे। ये एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और, ठीक है। लेकिन बट का मीनिंग क्या होता है? बट का मीनिंग होता है लेकिन, है ना। बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन, है ना। हम जैसे यूज करते हैं ना कहीं पे, मैं वहां जाऊंगा तो, लेकिन जब आप भी मेरे साथ चलेंगी, है ना। तो हम देखते हैं हमारा कौन से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सीमा ब्लैंक मीना आर फ्रेंड्स, है ना। अब इसका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है, सीमा और मीना फ्रेंड्स हैं। तो अब और के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंड, है ना। मीनिंग अगर हमको समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत भी अगर हमें समझ में आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मीना इज ब्यूटीफुल ब्लैंक, सीमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रही है? तुलना हो रही है। मीना कैसी है? सुंदर है। अब हम यहाँ ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मीना सुंदर है और सीमा ज्यादा सुंदर नहीं है। हम यहाँ क्या बोलेंगे? मीना सुंदर है लेकिन सीमा बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट। सीमा ब्लैंक मीना बोथ लाइक टू सिंग। अब दोनों को क्या पसंद है? गाना पसंद है। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सीमा एंड मीना। अब ऐसा बोलेंगे अगर हम, सीमा बट मीना, सीमा लेकिन मीना, जम नहीं रहा है ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? सीमा एंड मीना। सीमा सिंग्स वेल, मीना डज नॉट सिंग सो वेल। मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देखिए क्या बता रहे हैं कि सीमा तो अच्छा गाती है लेकिन मीना उतना अच्छा नहीं गाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट। मीना ब्लैंक सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली। दोनों को क्या पसंद है? स्कूल जाना। सीमा एंड मीना एंड सीमा बोथ लाइक टू गो स्कूल डेली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इजी सी एक्सरसाइज है और हम इसके पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीराइट द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमें कैसे लिखना है? रीराइट। मैंने री का भी मीनिंग बताया। री का मीनिंग क्या होता है? दोबारा। मतलब रीराइट मतलब दोबारा से लिखना है। कैसे? विथ प्रॉपर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जो भी हम फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं वो हमें लगाने हैं। एंड कैपिटल्स। और अगर कोई वर्ड कैपिटल होगा, जैसे किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, तो उसे हमें कैपिटल करके लिखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा पैराग्राफ है। वंस मिस्टर गिल्स केम फ्रॉम इंस्पेक्शन, ही गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। वन ऑफ द वर्ड्स वाज कैटल। आई मिस स्पेल्ट इट, है ना। ये कौन से चैप्टर से लिया हुआ है? ये हमारा लग रहा है जो महात्मा गांधी वाला चैप्टर था ना, कौन सा चैप्टर था? द चाइल्डहुड, है ना। उस चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया हुआ है द चाइल्डहुड से, जो हमारा था चैप्टर 4। देखिए अब ये देखिए, ये पहला वर्ड है तो इसका हमें क्या करना है? ओ कैपिटल आएगा। वंस, ठीक है। मिस्टर गिल्स, इनका जो नाम है ये भी कैसे आएगा? कैपिटल में आएगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। मिस्टर, सॉरी मिस्टर, यहाँ पे जी भी कैपिटल आएगा, है ना। मिस्टर गिल्स। नाम का, किसी भी नाम का जो पहला वर्ड होता है वो कैसे लेते हैं हम? कैपिटल। मिस्टर गिल्स फॉर इंस्पेक्शन, है ना। अब इंस्पेक्शन के लिए आया था, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। फिर अब देखिए फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आता है वो भी कैपिटल हो जाता है, तो यहाँ पे एच को हम कैपिटल कर देंगे। ही गैव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे भी एक पैरा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। वन ऑफ द वर्ड, वन, अब देखिए जो ये ओ है ये भी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कैपिटल, है ना। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज, अब देखिए कौन सा वर्ड है? तो ये कोई स्पेसिफिक वर्ड दिख रहा है तो हम इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे? कॉमा के अंदर लिखेंगे। आई, वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटल। अब ये भी क्या है? यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। आई तो कैपिटल ही है। आई मिस स्पेल्ट इट, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा ही हुआ है। तो ये हमारा पैराग्राफ अब पंक्चुएशन मार्क और जो प्रॉपर कैपिटल वर्ड्स आने चाहिए वो उसके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स। हमें क्या है? कुछ वर्ब दी हुई हैं, उसका हमें पहले पास्ट टेंस बनाना है, उसके बाद उनका क्या करना है? सेंटेंस भी बनाने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज थिंक, रन, रीड, मेक, क्राई, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके पास्ट टेंस में क्या वर्ड बनेंगे वो देख लेते हैं ना। वर्ब फॉर्म क्या होगी इनकी वो देख लेते हैं। थिंक का होगा क्या? थिंक का होगा थॉट, थॉट, है ना। थिंक,
रन, रन का क्या हो जाएगा, रन, रैन। रीड, स्पेलिंग तो वही रहती है लेकिन इसे हम पढ़ते क्या है, रीड, रेड, है ना। मेक, मेक का क्या बनेगा, मेक का हो जाएगा मेड। और क्राई का क्या हो जाएगा, क्राई का पास्ट टेंस में हो जाएगा क्राइड, है ना। अब हमने क्या है, अब हमारे पास ये वाले वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटेंस बनाने हैं। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इजी सा, जो आपको इजी लगे। अगर आपने कोई और सेंटेंस बनाया है तो आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और नहीं बनाया है तो इसे ही छाप लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, लेकिन आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कभी आंसर नहीं करते हैं। तो प्लीज अब बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ओके, राम, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट बनाते हैं हम सेंटेंस, राम टॉट अबाउट अ प्लान, मतलब राम ने क्या बताया, एक प्लान के बारे में सिखाया, ठीक है, या पढ़ाया। फिर उसके बाद क्या है, रन, हमें ये वाले वर्ड्स देखने हैं ना, रैन। तो रैन का देखिए हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम बना सकते हैं मीना, मीना जो कि क्या थी, दुबली पतली थी और थिन थी और शॉर्ट भी थी, लेकिन उसने क्या किया था, जो उसकी रेस थी उसको विन किया था। मीना रैन टू टू फास्ट। ओके, नेक्स्ट है मीना रैन टू फास्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड, रेड के लिए हम क्या बना सकते हैं, आई रेड लाउडली, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेड। फोर्थ हम क्या बना सकते हैं, शी मेड ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्राइड, क्राइड के लिए हम क्या बना सकते हैं, क्राइड के लिए हम फिफ्थ वाला यहीं पे लिख देते हैं, क्या बनेगा, द चाइल्ड, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, बच्चे कैसे रोते हैं, बच्चे बहुत तेज तेज रोते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो तो या फिर आपने अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बनाया हो तो उसे जरूर लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास एंड चेंज द स्पीच। हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। ये एक्सरसाइज भी हमने की हुई है, चैप्टर में भी की है, इसके पहले जो प्रैक्टिस टेस्ट किया था उसमें भी किया था, और अब ये हमारी थर्ड टाइम हो रही है ना। तो अब आपको ये अच्छे से बननी चाहिए। रमन सेज, है ना, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। रमन ने क्या कहा, रमन क्या बनना चाहता है, एक टीचर बनना चाहता है। तो हमें क्या करना है, इसकी इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करनी है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, रमन सेज, सेज की जगह, है ना, सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इस पार्ट की जगह हम क्या लिख देते हैं, दैट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे तो आई को हम हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई की जगह हम लिख देंगे ही, क्योंकि ही किसके लिए यूज हो रहा है, रमन के लिए, है ना। ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। इसको जब हमने चैप्टर में किया था तो बहुत अच्छे से समझा था कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इस टाइप से हम लिखते हैं, क्यों, क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद रिवीजन वाला कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मोना सेज आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। मोना ने क्या कहा, मोना ने कहा कि वो पायलट बनना चाहती है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, मोना सेज दैट, आई की जगह क्या लिख देंगे हम, शी वॉन्ट्स टू बी पायलट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सेज आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। मतलब मैंने क्या कहा कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा लेकिन ये सेंटेंस ऐसा कह रहा है। आई सेज, आई से दैट, हमने यहाँ क्या लगा दिया, दैट आई। अब देखिए यहाँ आई है तो यहाँ पे भी आई ही आएगा, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राधा सेज आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। राधा ने ऐसा कहा कि वो क्या बनना चाहती है, डॉक्टर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी स्पीच कैसे चेंज करेंगे, राधा सेज, इसकी जगह दैट, है ना, और आई की जगह क्या यूज करेंगे हम, शी, उसने कहा, शी वॉन्ट, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। ओके,
नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, मोहन सेज आई वॉन्ट टू बी अ जज। मोहन ने क्या कहा, मोहन ने कहा कि भाई मैं तो ये जज बनूंगा। तो क्या कैसे लिखेंगे हम इसको, मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देंगे हम क्या, दैट। मोहन सेज दैट, अब मोहन की जगह है, मोहन लड़का है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही वॉन्ट्स टू बी अ जज। ओके, टू बी अ जज। देखिए चेंज हमें सिर्फ कहाँ करना है, इन्वर्टेड कॉमा में, और इसके बाद जो दिया हुआ आई दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, उसको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे लड़का है तो ही लगाना है, लड़की है तो शी लगाना है, आई है तो आई ही रखना है उसको, बस इतना ही चेंज करना है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या लिखा हुआ है, से वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें क्या बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं और इसके आंसर क्या होंगे। मीना इज टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। मीना कौन है, कौन से चैप्टर से लिया हुआ, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। इसमें क्या है, मिक्सअप चल रहा है। मिक्सअप मैंने बताया था कि सारे चैप्टर्स को मिला मिला के कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हुए है ना। तो मीना कैसी लड़की थी, मीना क्या शॉर्ट थी, थिन थी, या फिर टॉल स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट थी। मीना कैसी थी, मीना थी शॉर्ट और थिन थी। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस हो गया हमारा फॉल्स, गीक, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, युधिष्ठिर इज अ कौरव प्रिंस। क्या युधिष्ठिर जो थे वो कौरव प्रिंस थे, तो नहीं। युधिष्ठिर कौन थे, 5 पांडव, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। इसे हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको जब चैप्टर में समझा था तो बहुत डिटेल से समझा था। तो इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। द एलिफेंट वॉज वाइड ईयर। जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइड ईयर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। हाँ भैया सही बात है ये। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, द ट्रैवलर डज नॉट लाइक द स्टार। क्या जो ट्रैवलर हैं उनको स्टार्स पसंद नहीं है, नहीं भाई ये तो गलत बात लग रही है। क्यों गलत बात लग रही है, क्योंकि जब उनकी धीमी धीमी से रोशनी आती है तभी तो ट्रैवलर्स को दिखता है, तो है ना। अभी आजकल तो मोबाइल का टॉर्च जला लेते हैं तो, लेकिन पहले क्या होता था, पहले दिखता नहीं था। तो जो स्टार से जो हल्की हल्की सी रोशनी आया करती थी ना, तो उससे वो ट्रैवलर को पसंद आती थी। क्यों, क्योंकि वो उनको रास्ता दिखाती थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, द ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इज वंडरफुल। तो ये तो बात सही है कि भाई जो स्टार्स हैं, है ना, वो कैसे लगते हैं, एकदम हैरान कर देने वाले लगते हैं, वंडरफुल लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो आई होप आपने भी ये आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस पढ़ने का भी, है ना। आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको हल्का हल्का याद रहेगा, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे उसको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, वो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ना, उसी में हमने 1 वाला कंप्लीट किया। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 7 के अंदर ही है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। मतलब क्या होता है जब सूरज चला जाता है। तो हमें क्या, इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन द सन गोज अवे। यहाँ से लिखना है हमें क्वेश्चन से, जो वर्ड्स हमें क्वेश्चन से दिख रहे हैं बेझिझक क्वेश्चन से ही उठाना है हमें, ठीक है। when the sun goes away and nothing shine upon, nothing shine अपॉन। इसके आगे आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको इतना ही याद हो सकता है तो आप इतना सफिशिएंट है। और लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं, देन द लिटिल स्टार शो इट्स लाइट। मतलब जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है नीचे। तो हम क्या होता है, जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, देन द लिटिल स्टार शोज इट्स लाइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम रिमूव कर देते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट। जो एलिफेंट है उसका कार्गो क्या है। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बता सकते हैं, बहुत इजी सा आंसर है इसका। द, यहां से स्टार्ट करेंगे, द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज, आगे क्या लिखेंगे, इज चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चे हैं वो एलिफेंट का क्या है, कार्गो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। जो द रेस हमने चैप्टर लिया था, ये अलग अलग चैप्टर से सारे क्वेश्चन कैसे मिक्सअप हैं। तो द रेस चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 8 है ना। तो उसमें क्या है, उसमें सिग्नल, जो सिग्नल था वो किसने दिया था रेस स्टार्ट होने का। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द गेम्स टीचर। हु की जगह सिर्फ क्या लिखना है हमें, द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, है ना। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वाज द टेस्ट, मतलब जो हमने कौन सा चैप्टर देखा था, द टेस्ट, है ना। जिसमें क्या होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो अपने शिष्यों का क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, है ना। आपको अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये वाला है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में व्हाट वाज द टेस्ट, तो टेस्ट क्या था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ कहाँ से लिखेंगे, द टेस्ट वॉज, है ना। यहाँ से लिखेंगे द टेस्ट वॉज, मतलब कि टेस्ट था। अब क्या था वो बताएंगे, टू शूट, ठीक है, क्या करना था, शूट करना था। कहाँ पे, द राइट आई ऑफ द बर्ड, द राइट आई ऑफ द बर्ड, बर्ड की राइट आई पे क्या करना था हमें, शूट करना था। सिटिंग, जो कहाँ बैठी थी, सिटिंग ऑन द ट्री, जो कहाँ पे बैठी थी, जो ट्री पर बैठी हुई थी, है ना। ये पुराने क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट मेक्स यू अ विनर, मतलब क्या है जो आपको विजेता बना सकता है। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, जीतता कोई कोई है ना। तो क्या है इसमें हम क्या लिखेंगे, अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमारा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स अस आ विनर। यू की जगह हम क्या लिख देंगे, अस आ विनर। जो हमारा आत्मविश्वास है वो ही हमें क्या कर सकता है, विनर बना सकता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ मैसेज। क्या करना है, एक मैसेज लिखना है, मोबाइल पर नहीं, ये कॉपी पर। राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड, किसको लिखना है, फ्रेंड को लिखना है। व्हाट दैट यू कैन नॉट कम टू हिज बर्थडे पार्टी एज यू आर गोइंग टू योर ग्रैंडमा होम, मतलब रीजन भी दिया हुआ है कि आप उसकी बर्थडे पार्टी पे नहीं जा रहे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप अपनी ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स का नाम तो दिया नहीं, तो हम अपनी मन से कुछ भी लिख सकते हैं, डियर किंजू, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अब उसका बर्थडे है तो पहले उसे क्या करेंगे, बर्थडे विश करेंगे। विशिंग यू आर वेरी, विशिंग यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आपका बर्थडे कब आता है, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं तुम्हें, ये वॉन्टेड मतलब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तुम्हें इन्फॉर्म करना। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, क्या इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, दैट आई वुड बी अनेबल, मतलब मैं क्या हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, टू अटेंड, अटेंड मतलब पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, है ना। अटेंड योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे नहीं, बर्थडे, ओके, बर्थडे पार्टी टुडे, ओके। एज आई हैव, अब रीजन भी लिखना होगा ना हमें, एज आई हैव टू गो अर्जेंटली, अर्जेंटली टू माई ग्रैंडमाज होम, है ना, ग्रैंडमाज होम। बस इतना ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे योर, जो भी आपका नाम हो, 1 2 3 XYZ, जो भी आपका नाम हो, रोहन सोहन जो भी हो, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डियर, ये आपके फ्रेंड का नाम हो गया। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, देखिए उसका बर्थडे हमें पता है, हमें उसे क्या करना है, मैसेज लिखना है, तो पहले हम उसे क्या करेंगे, बर्थडे विश करेंगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि, दैट का मतलब कि, आई वुड बी अनेबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मतलब कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा।
टुडे, है ना, जो आज है तुम्हारी बर्थडे पार्टी, एज आई हैव टू गो अर्जेंटली टू माई ग्रैंड माज होम, मतलब मुझे अचानक से, अर्जेंटली मतलब अचानक से मेरी ग्रैंड माँ के घर जाना पड़ रहा है। ठीक है, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया हमारा मैसेज कंप्लीट, और ये हमारी हो गई रिवीजन एक्सरसाइज भी कंप्लीट। रिवीजन में ये वाला क्वेश्चन हमारा सिर्फ न्यू था, बाकी जितने पुराने क्वेश्चन थे वो हमने कर चुके हैं, उसको सिर्फ हमने क्या किया है, रिवाइज किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई होप आपको सारी रिवीजन एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं उन चैप्टर के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।